चलिए आज बार देखेंगे 9th क्लास का ना चैप्टर संख्या 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें और पढ़ाई हो गया है कुछ थ्योरी। आज बार पढ़ेंगे 4.3 का थ्योरी, जिसमें लिखा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल के बारे में आज बार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रैखिक समीकरण के बारे में आज बार देखेंगे। वैसा समीकरण जिनका जिनका घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। इसमें देखेंगे बोला गया है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है ना। इसका घात एक होगा, इसका भी घात एक होगा, है ना। इसलिए रैखिक समीकरण का घात एक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें अल्फाबेट के 3 चर आ जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे 3 देखिए अल्फाबेट के लेटर को ना चर बोलते हैं, ठीक है। और गिनती की जितनी भी संख्या है, गिनती की संख्या को अचर बोलते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में कांस्टेंट, है ना। अब देखेंगे इसका व्यापक रूप देखेंगे, है ना। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताया गया था आप लोग को। व्यापक रूप बताया गया था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी फॉर्म में इस समीकरण को हमको क्या करना है, लिखना है, ठीक ना। देखेंगे इसको हल करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर में 5 है, ठीक ना। 2x प्लस 3y माइनस में आएगा 5 बराबर का 0, है ना। ये वाला और ये वाला दोनों सेम फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इसलिए इसमें a का मान क्या होगा, a के मान 2, b के मान कितना होगा 3, और c के मान कितना होगा -5, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन दिया था 4.1 में, इस टाइप का, ठीक ना। अब देखेंगे रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल का बात करेंगे तो पहले एक चर वाला देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिए 2x बराबर 5, है ना। 2x बराबर 5 में अगर बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, ठीक ना। केस बनाएंगे तो x बराबर करेंगे तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 2। इसके साथ गुणा में दे रहा है तो क्या में होगा, भागा में होगा, ठीक ना। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 2.5, ठीक है। अब ये देखेंगे इसमें सिर्फ x है। पहले भी चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ के आए थे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना, ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो ये आपको क्या बताया गया था, इस लाइन को बोला गया था x अक्ष, और इस टाइप की लाइन को बोला गया था y अक्ष। जितना भी खड़ा रेखा होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जितना भी पट रेखा रहेगा उसको बोलेंगे क्षैतिज,
क्षैतिज, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, और एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। ठीक ना, तो हमको ये ग्राफ दर्शाना है इस पर, तो सिर्फ एक्स का मान है, तो एक्स का मान है तो इसमें वाई का मान तो नहीं लेंगे। जो एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष जिस बिंदु पर कट करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ को दर्शाना है इस पर, तो देखेंगे कि हमको वाई अक्ष से मतलब नहीं है, एक्स अक्ष का मान दिया है तो सिर्फ एक्स पर बैठाएंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे देखेंगे एक्स ये है, यहाँ से बात करेंगे तो ये एक्स होगा, ये इधर होगा तो एक्स डैश होगा। ठीक ना, और बीच में क्या आता है? मूल बिंदु। यहाँ पर 0, जिधर एक्स इधर आता है तो उसको धनात्मक में लिखते हैं, इधर धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक। ठीक ना, प्लस में, और 0 के इधर से लिखेंगे तो ऋणात्मक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक ना, अब इधर देखेंगे सबसे हाईएस्ट कितना है? 2 है, तो 2 तक 3 तक पाएंगे। ठीक ना, ग्राफ को 2 3 तक पाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 4, और इधर भी कर दिए -1 -2 -3 और -4। अब देखेंगे 2.5 ग्राफ में कहाँ पर आएगा? देखेंगे एक्स है और एक्स का मान क्या है? प्लस में, तो प्लस और जाएंगे ना कि माइनस हो रहे। ठीक ना, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या है? प्लस में 2.5 है, तो 2.5 किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में आएगा, इसको अढ़ाई बोलते हैं। ठीक ना, 2.5 को आधा बोलते हैं। ठीक ना, तो 2.5, तो 2 पॉइंट यहाँ पर आएगा 2.5, और 2.5 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे मूल कितना? 2.5। ठीक ना, ये आपका ग्राफ पर ये तैयार हुआ पहला। उसके बाद देखेंगे ये एक चर वाला था, एक चर वाला। ठीक ना, अब देखेंगे एग्जाम्पल की और बात करेंगे तो 2 चर वाला। 2 चर में देखेंगे, हाँ इसका अगर बात करें इसका कितना हल होता है, नोट में करके लिख सकते हैं, नोट में। हाँ, एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। एक चर वाले समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ठीक ना, याद रखिएगा इसका, जैसे भी निकालेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है इस टाइप का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल का अगर बात करें इधर, और एग्जाम्पल की बात करेंगे इसका, तो देख लीजिए कीजिए, जैसे कि और दिया है, मान लीजिए 3x बराबर 6 दिया है। ठीक ना, तो इसका सिर्फ x का मान बोला है, x इक्वल टू व्हाट, इसका सिर्फ एक ही को हल आ गया, इसलिए अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक। चलिए, अद्वितीय हल मतलब एक, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक। ठीक ना, अद्वितीय हल। जैसे अगर बात करें इसमें x का मान कितना होगा? x बराबर लिखेंगे 6 और बाटा में 3, काटेंगे तो 2, x बराबर कितना आएगा? 2। देखिए इसका सिर्फ एक ही को मान होगा, इससे बेसी नहीं होगा मान। ठीक ना, x का जो मान है सिर्फ एक ही होगा। अगर इस x के मान में अगर इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर बात करें 3 और 2 से x का मान कितना है? 2, तो x के जगह पर 2 बैठाएंगे, और बराबर में कितना है? 6, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, और राइट आपका उस टाइप में भी कितना है? बराबर के उस तरफ 6 है, तो दोनों संख्याएं बराबर है, इसका मतलब x का जो मान है वो हमारा क्या है? सही है। ठीक ना, अब देखते हैं एग्जाम्पल संख्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखेंगे, जैसे कि x प्लस वाई
बराबर 6, ठीक ना। ये आपका दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण है, ठीक ना। दो चर वाले जिसमें कितना है, अल्फाबेट के कौ है अक्षर, एगो और दो गो। तो दो गो है तो क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर अल्फाबेट के तीन गो अक्षर रहेगा तो क्या बोलेंगे, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। अगर अल्फाबेट के चार गो अक्षर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चार चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका हल क्या पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग का ग्राफ पढ़ना है, ठीक ना। ग्राफ के तौर पर हम पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या करना है, या तो एक्स को या तो वाई को सिर्फ स्वतंत्र करना है, सिर्फ फ्री करना है, ठीक ना। एकदम फ्रीडम कर देना है स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन में, सॉल्व में देखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। हम एक्स को इधर ही रख रहे हैं और 6 ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या में होगा, माइनस में होगा, ठीक ना। वो माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों का मान रखेंगे बारी बारी से। अब यहाँ पर देखिए केस वन बना रहे हैं, केस वन में क्या करेंगे ना, जब ऐसा का मान बताइए जो कि x का मान, सॉरी y का मान ऐसा रखें कि x का मान छोटा है, ठीक ना। x के मान छोटा है, y के मान ऐसा ना रखने पर, ठीक ना। तो क्या करें, y बराबर, मान लीजिए हम जब y बराबर 3 रख लिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे x बराबर 6 और y x बराबर 6 और y के मान कितना माने, 3 माने लेट मी में, ठीक ना। y के मान कितना रखना है, 3 रखना है, तो -3 रखेंगे तो x के मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक ना। ये केस वन था। अब केस टू में देखेंगे, कम से कम दो गो निकालेंगे, ठीक ना। केस टू में क्या करेंगे, जब, ठीक ना, y का मान 4 रख दिए, ठीक ना। तो समीकरण क्या था, x बराबर 6 माइनस वाई, ठीक ना। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ गया 6 माइनस y के मान कितना लिखे, 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक ना। और x कितना करेंगे 2, ठीक है। एक और समीकरण मान रहे हैं, केस बना दे रहे हैं, ठीक ना। केस संख्या 3 कितनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 निकालना अनिवार्य है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 6, सॉरी क्या मानना है, जब जब y का मान लीजिए हम, जब y के मान हम 2 ले लिए, ठीक है। जब y के मान 2 लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 6 माइनस वाई है, समीकरण यही था। यहाँ पे देखिए समीकरण ये है, ठीक ना। समीकरण, मेन समीकरण यहाँ पर है तो उसी को हम लिख कर देख रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 6, y के मान कितना रखेंगे 2 और x का मान कितना आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसका सारणी बनाएंगे, ठीक ना। सारणी सारणी बनाएंगे और सारणी में सबका मान क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सारणी बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। और इसमें हम मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर x हो जाएगा, ये y होगा। देखिए जब y के मान 3 माने थे तो x के मान कितना आया था 3, तो y के मान 3 माने हैं तो x के मान भी 3 आया है, ठीक है। उसी तरह से जब y के मान 4 माने हैं तो x के मान कितना आया है 2, तो y के मान 4 माने हैं तो x के मान 2 आया है, ठीक ना। उसी तरह से जब y के मान 2 माने हैं तो x के मान कितना आया है 4, तो y के मान 2 माने हैं तो x के मान 4 आया है। इसको क्या करना है, ग्राफ पर हम लोग को निरूपित करना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे ग्राफ, इसमें कितना कितना है, एक्स भी है और वाई भी है, तो मतलब इसमें ग्राफ के जो होगा कौन कौन सा, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष दोनों होगा। और इसमें क्या था, सिर्फ एक चर वाला में सिर्फ एक्स था, इसलिए एक्स को लेकर बनाए थे, ठीक ना। और इसमें क्या है, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष दोनों है, दो गो है तो इसलिए दो गो बनाएंगे, ठीक ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक ना, कार्तीय तल।
ठीक है। और कार्तीय तल में क्या होता है, 4/4 होता है, ठीक ना। ये y अक्ष, ठीक है, और ये x अक्ष, ठीक है। जिधर डैश लगता है उधर बोलते हैं माइनस, और जिधर डैश नहीं लगता है उधर क्या बोलते हैं, प्लस, ठीक ना। क्या होता है, राइट तरफ आपका होता है धनात्मक संख्याएं और लेफ्ट तरफ आपकी होती है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक ना। उसी तरह से नॉर्थ में होती है धनात्मक संख्याएं और साउथ में ऋणात्मक संख्याएं, ठीक ना। अब एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को क्या प्रदर्शित करने के लिए बताएंगे, 0,0 होता है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक ना। और इधर क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए सबसे हाईएस्ट हमारा ग्राफ में क्या है, सबसे 4 है। आप ऐसा का मानना है y के मान चाहे x के मान जो कि छोटा छोटा है, ठीक ना। x या y के मान ऐसा का मानना है जो कि छोटा छोटा है, ठीक ना। ये नहीं कि कुछ चीज मान लेंगे बड़ा चीज आएगा तो बड़ा तुम आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखेंगे पहले हम बताए थे निर्देशांक ज्यामिति में पहले x अक्ष लेंगे उसके बाद y अक्ष लेंगे, ठीक ना। तो x, पहले x का मान कितना है, 3 है, तो x के मान 3 पहले देखेंगे क्या में, प्लस में, और y के मान भी क्या में, प्लस में। चलिए लिख दे रहे हैं 3,3, ठीक ना, और 2,4 और 4,2। इस टाइप से आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया गया था, ठीक ना। अब देखेंगे पहले इन दोनों के बीच का चिन्ह देखेंगे, प्लस में भी देखिए प्लस में 3 है और प्लस में भी 3 है, तो दोनों 3 प्लस में है, तो कौन चतुर्थांश में आता है, बताया गया था। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकेंड चतुर्थांश होता है, और ये थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है, ठीक ना। पहला चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है। दूसरा का चतुर्थांश में बताया गया था, पहले बताया गया था। देखिए बात करें इसका निर्देशांक ज्यामिति से थोड़ा सा रिलेटेड है तो यहाँ से बता दे रहे हैं आपको, ठीक ना। पहले हम बोले थे पहले एक्स अक्ष तथा 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 बाद में y अक्ष को लिया जाता है, ठीक ना। पहले x अक्ष तथा बाद में y अक्ष को लिया जाता है, किसमें, कार्तीय तल में, ठीक ना। तो देखिए पहले x अक्ष, तो यहाँ पर पहला में देखेंगे तो पहले ये आपका पहला चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश में देखेंगे तो पहले x अक्ष, तो x अक्ष क्या में, प्लस में, तो प्लस लिखेंगे, और y के देखेंगे तो y क्या में, ये भी प्लस में, तो इसलिए प्लस कोमा प्लस होगा, ठीक ना। उसी तरह से दूसरा चतुर्थांश में जाएंगे, दूसरा चतुर्थांश में पहले क्या बोलेगा, x अक्ष लेने के लिए, तो x में क्या है, डैश लगाए तो माइनस सब लिखा है, तो पहले क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक ना। उसी तरह से फिर y अक्ष, तो y अक्ष क्या में देखेंगे, प्लस में, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस, दूसरा चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश क्या करेंगे, पहले क्या करना है, पहले x अक्ष लेना है, तो पहले x अक्ष लेंगे तो क्या में लिखा है, सब माइनस में लिखा है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे y अक्ष भी क्या में है, माइनस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस कोमा माइनस हुआ, ठीक ना। उसी तरह से चौथा चतुर्थांश में क्या करेंगे, एक्स अक्ष, तो पहले एक्स अक्ष लेंगे तो क्या में, प्लस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष क्या में, माइनस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। ये अगर बात समझ में आ गया होगा तो ये सब जितने भी बिंदु है इस चतुर्थांश में क्या करना है, सजाना है, ठीक ना। अब देखते हैं प्लस कोमा प्लस है, ये कौन सा चतुर्थांश में का है, बिंदु पहला चतुर्थांश में गया था, पहला चतुर्थांश में यहाँ पे जाएगा, फिक्स हो गया। अब देखेंगे क्या लेना है, पहले एक्स अक्ष लेना है, तो एक्स के कितना मान है, 3, तो देखेंगे प्लस में 3 है, तो यहाँ पर पहले 3 आए, उसके बाद वाई के भी कितना मान है, 3 है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स का 3 और वाई का 3 को यहाँ पर करेंगे, ठीक ना। इस तरह से बिंदु देंगे और इसका क्या काम करेंगे, 3,3 निर्देशांक लिखेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है, x के मान 2 है और y का मान कितना है, 4 है। तो ये भी क्या में है, देख रहे हैं, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक ना। 2 भी प्लस में है और y भी, x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, 2 प्लस में और 4 भी प्लस में। तो देखेंगे इन दोनों कौन सा चतुर्थांश में जाएंगे, प्लस को प्लस पहला चतुर्थांश में। अब x के मान कितना है, 2, x के मान यहाँ पर 2 हुआ और y के मान कितना है, 4। तो x के मान 2 और y के मान यहाँ पर आएंगे 4, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हमसे समानांतर नहीं हो पाएगा मान लीजिए, तो आप लोग इसको ग्राफ पर बनाएगा तो अच्छा तरीके से समानांतर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा से इधर उधर बिंदु आप लोगों को निर्देशांक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे कितना है, x के मान 4 है और y के मान कितना है, 2। x के मान 4 यहाँ पर है और y के मान कितना है, 2, तो यहाँ पर आएगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना हुआ, 4 और ये 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस लाइन को पूरा तरीके से इस तरह से मिलाप कर देंगे, ठीक ना, इस तरह से मिलान कर देंगे। और इस जो मिलाए हैं इसका इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, इस निर्देशांक ज्यामिति का क्या समीकरण था, इस निर्देशांक ज्यामिति का समीकरण था x प्लस वाई बराबर कितना है, 6। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। यह आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो था ये ग्राफ था, ठीक है, यह आपका इतना था, ठीक ना। अब देखेंगे आगे क्या था, देख लीजिए बुक में आगे क्या है, ठीक है। चलिए देख ले रहे हैं, इसका क्या होता है, नोट में क्या होता है इसका, लिख लीजिएगा, नोट में लिख होता है ना, 2 चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, अनेक होता है, अनेक होता, अनेक लिखिए या ना अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, परिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, ठीक ना। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अनेक होता है, ठीक ना। इसमें अल्फाबेट के अक्षर क्या हो गए, 1 और 2, इसलिए 2 चर वाले हैं, ठीक ना। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, अनेक होगा, ठीक ना। और इसमें कितना था, 1 था, इसमें चर कितना था, वेरिएबल की संख्या 1 है, इसलिए 1 चर वाला रैखिक समीकरण था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसी तरह से देख लीजिए, आपको बताते रहे अनेक हल कैसे हो रहा है, ठीक ना। समीकरण जो था x प्लस वाई बराबर 6, यही था समीकरण, ठीक ना। एग्जाम्पल का जो समीकरण था ये था, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6। इसको दिखा देने के अनेक हल कैसे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 को निकालें तो यहाँ से आपका ये ग्राफ बताएं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी इसकी संख्याएं हो सकती है, ठीक ना, बहुत सारी, इसलिए इसको अनेक हल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, देखिए ये समीकरण देने का मतलब क्या, लेफ्ट और राइट आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 6, मतलब x जो भी है और y जो भी है वो दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मान लीजिए हम सपोज डेट से अगर x के मान 0 रख दिए, ठीक ना, तो बराबर में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऐसा का क्या हम y का मान ऐड करें कि 6 हो जाए, यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो क्या दोनों लेफ्ट और राइट आपस में बराबर है कि नहीं,
दायां पक्ष एवं बायां पक्ष आपस में बराबर है कि नहीं। देखिए 0 + 6 बराबर क्या होगा 0। एगो इसका मान निकल के आया, अनेक बनाना है इसलिए बता रहे ठीक ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 1 रख दिए, जब 1 रखेंगे तो ऐसा का 1 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा क्या आ जाए 6 आ जाए। यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा का, 5 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। यही बना रहे, जो ये है ना यही बना रहे मान कर, ठीक ना। देखिए 0 + 6 बराबर 6 हो जाएगा, और 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 में क्या जोड़ेंगे कि 6 हो जाए, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे तो क्या 6 हो जाएगा का, 2 + 4 6 होगा का, ठीक है। अब देखेंगे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 3 मान लिए तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा का, आ जाएगा ना। मान लीजिए ये सब इसी तरह से और बढ़ता जाएगा डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 4 मानेंगे तो क्या मानेंगे तो वहां पर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए माइनस में मान के दिखा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए माइनस में 2 मानेंगे तो क्या हम ऐसा ऐड करें जो कि मेरा 6 आ जाए, क्या ऐसा ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा का। अगर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये धनात्मक में संख्या ले रहे हैं तो बहुत सारी हो रही थी, अब ऋणात्मक में संख्या लेंगे तो बहुत सारी होगी, ठीक ना। उसी प्रकार से मान लीजिए -4 रख दिए, अब -4 रख दिया, ऐसा क्या ऐसा कौन अंक से ऐसा करें जोड़ करें चाहे घटाव करें कि जो कि मेरा 6 आना चाहिए, कौन सी ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 10 कर देंगे तो क्या बराबर में 6 नहीं आएगा, आएगा ना। देखिए 10 में ले 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें मान लीजिए यहाँ पर 6 लिख दिया, ऐसा का क्या जोड़े चाहे घटाएं कि जो कि बराबर में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 6 आना गया, मान लीजिए यहाँ पर हम 12 कर दिए, 12 कर देंगे तो 6 आ जाएगा का प्लस में, क्योंकि हमको प्लस में 6 चाहिए इसलिए प्लस में जब 6 आ रहा है, ठीक है। इसी टाइप से ये भी और हो जाएगा का, तो इसलिए बोला गया है जब ये डॉट डॉट लग गया तो आपको पता है कि इसको अनेक बोलते हैं, इन्फिनिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका अगर बात करें तो इन्फिनिटिव का यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इस तरह से लिख दे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ये साइन हो जाएगा, मतलब बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं, ठीक ना। डॉट डॉट लगाने के मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वह अनेक हल होता है या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्नावली, प्रश्नावली देखेंगे आपका प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है। प्रश्नावली देखेंगे 4.2 का, देखेंगे प्रश्नावली में 4.2 का क्या है। 4.2 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, ठीक ना। 4.2 का जो इक्वेशन लिखा है y बराबर लिखा है 3x + 5, ठीक ना। ये समीकरण दिया गया और बोला है इसमें 3 ऑप्शन दिया है, बोला है एक ऑप्शन इसमें है एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, दूसरा का है आपका आपका केवल 2 हल, केवल 2 हल, और तीसरा का लिखा है आपका, तीसरा में लिखा है, तीसरा में लिखा है आपका, तीसरा में लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनेक हल, अनेक हल। अनेक हल के मतलब क्या होता है अनगिनत हल, ठीक ना। अनेक हल का मतलब होता है अनगिनत, अनेक हल का मतलब होता है अनगिनत हल, ठीक ना, अनगिनत हल होता है। केवल केवल 2 हल। तीसरा ऑप्शन आपका था अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, ठीक ना। अभी आपको यहाँ पर बताए हैं एक चर, एगो चर है और एगो y है, मतलब एक x है एक दूसरा क्या है y है,
मतलब अल्फाबेट के जो अक्षर इसमें कौ गए, 2 गए। तो जब 2 गए है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण का क्या होता है, अनेक हल होता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कौ गो चर है, देखिए तो अगर बात करें तो एगो एक्स अल्फाबेट का अक्षर है, एगो एक्स, एगो वाई, एगो एक्स, क्या है 2 गो है अल्फाबेट के अक्षर, ठीक ना। बोला गया था अल्फा, अल्फाबेट के अक्षर को, अल्फाबेट के अक्षर को चर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक ना। और गिनती की जितनी भी नंबर है, गिनती की संख्या, ठीक ना, गिनती, गिनती की संख्या को सबको क्या बोलते हैं, अचर, ठीक ना, अचर या तो नियत, ठीक ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक ना, कांस्टेंट। अब बताएंगे यहाँ पर इसमें y एगो चर लौक रहा है और दूसरा का क्या लिख रहा है, x। इसमें 2 गो चर है, इसलिए 2 चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का नोट क्या लिखवाया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और यहाँ पर आपको हम करके दिखाए हैं, ठीक ना, कि बहुत सारा इसका हल होगा। तो इसके ऑप्शन में क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब जो ऑप्शन संख्या है वो 3 होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखेंगे दूसरा, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन का बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कौन कौन सा है, पहला है, पहला क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक है। और इसका कितना हल लिखना है, 4 हल निकला है। जैसे कि ऐसे हम लिख कर दिखाए हैं, यहाँ पर बहुत सारा, इसी तरह से 4 गो हल निकला है, क्या 1 2 3 4, इस तरह से। या तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ठीक ना। और केस नंबर क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक ना। यहाँ से फिर केस नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केस नंबर यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ कितना हल बोला है, 4 बोला है, तो 4 करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, 2x प्लस वाई बराबर 7, है ना, 2x प्लस वाई बराबर 7। और बोले थे या तो x को फ्री करिए या तो y को फ्री करिए। फ्री का मतलब स्वतंत्र कर देना है, ठीक ना, एकदम पूरा तरीका से स्वतंत्र, फ्रीडम कर देना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे, हम सोच रहे हैं कि y को, देखिए y सिर्फ फ्री है, इसके साथ कोई भी गुणज नहीं, इसका कोई गुणज नहीं है। और x के साथ क्या है, गुणज है, इसलिए हम x को इधर ही उधर लेकर चल जा रहे हैं और y को छोड़ दे रहे हैं इधर ही, ठीक ना। तो y ऐसे ही छोड़ देंगे और 7 ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर केस बनाए थे उसी तरह से केस इसमें बनाएंगे। कितना बोला है, 4 बोला है, तो हम लोग 4 केस बनाएंगे इसका, ठीक है। तो 4 केस में क्या करेंगे, केस 1, केस 1 में क्या करेंगे, जब इस टाइप का x का मान क्या मान है कि y का मान छोटा है, ठीक ना, चाहे कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो मान लीजिए हम x बराबर 0 ले लिए, x बराबर 0 ले लिए, तो x बराबर जैसे ही 0 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, 7 माइनस 2x, ठीक है। और y बराबर 7 माइनस 2 और x का मान कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे y बराबर 7 माइनस और 0 में और 2 का गुणा करेंगे क्या होगा, 0 होगा। तो y का मान कितना यहाँ से आएगा, 7 आएगा, ठीक है। उसी तरह से केस नंबर क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, जब x बराबर, मान लीजिए हम 1 मान लिए, जब x बराबर 1 मान लिए, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या था आपका मेन समीकरण, ये मेन समीकरण आपका ये है, ठीक ना। ये क्या है, y बराबर 7 माइनस 2x, ठीक है, y बराबर 7 माइनस 2 और x का मान कितना मानेंगे, 1, ठीक है। तो y बराबर देखिए 2 में और 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 में से 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 5, ठीक ना। आप लोग ये करके घटा लीजिए, ठीक ना, 5 आएगा।
उसी तरह से केस संख्या कौन सा करेंगे, 3 करेंगे। केस 3 में क्या करेंगे, क्या मानेंगे, जब x बराबर क्या माने, चलिए 2 मान लीजिए, ठीक ना। x के मान 2 मानेंगे, तो x के मान 2 जैसे मानेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि x की जगह पे कितना है 2x, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। तो y बराबर 7 माइनस, देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 3, ठीक है। अब उसी तरह से केस संख्या 3 करेंगे, केस संख्या 3, सॉरी केस संख्या 3 नहीं, केस संख्या 4, ठीक ना। क्या करेंगे, जब x बराबर क्या माने, ऐसा मान जो कि, चलिए हम मानिए यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, y बराबर 7 माइनस 2x, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 3 में 2 का गुणा किए 6, और 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से फिर क्या बोले, सारणी बनाने के लिए, ठीक ना, सारणी 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 बनाएंगे इसका, सारणी बनाएंगे, और इसमें क्या है x, ये ऊपर में x होगा, नीचे में y। मान लीजिए x के मान 0 माने हैं तो y का मान कितना है 7, इसका 0 लिए हैं तो इसका 7 आया है, ठीक ना। केस नंबर 2 में क्या किए हैं, x के मान 1 लिए हैं तो y का मान कितना है 5, तो इसका 1 लिए हैं तो इसका मान कितना है 5। उसी टाइप से केस नंबर 3 में x के मान 2 लिए हैं तो y का मान कितना है 3, तो 2 लिए हैं तो 3, ठीक ना। 4 को वैल्यू का होता है तो 4 को निकालना पड़ेगा, ठीक ना। फिर उसी प्रकार से केस नंबर 4 में देखेंगे 3 माने थे तो y का मान कितना है 1, तो इसका 3 माने हैं तो y के मान 1, ठीक है। तो इसी टाइप से करना था, ठीक ना। अगर बात करें तो देख लीजिए, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या ऐसे बनाएंगे, आपका मेमोरी काम करना चाहिए शॉर्ट में अच्छी तरीके से, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण दिया था, क्या समीकरण था, 2x प्लस 7 बराबर कितना है 2x प्लस वाई ना, 2x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर 7 है, जैसे यहाँ पर हम किए हैं उसी तरह से इसका 4 को मान लिख देना है, ठीक ना। सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपका ज्यादा दिमाग काम कर रहा है तब, नहीं तो इस टाइप से जो बताए हैं ऐसे आपको सिखाने के लिए बताए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसा का क्या गुणा करें x और y का ऐसा क्या मान रखें कि जो कि 7 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 7 के बराबर रखने के लिए मान लीजिए 2 इंटू 0 प्लस 2 में और 0 का गुणा करेंगे कितना होगा 0, और y के मान क्या रखना पड़ेगा 7, तब जाकर कितना आएगा 7, ठीक ना। तो ये क्या होगा 0 और ये कितना होगा 7, और ये भी कितना है इधर 7, दोनों तरफ 7 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो ये एगो मान हुआ क्या, यहाँ पर x के मान 0 और y के मान क्या आया है 7, ये पहला मान हुआ। दूसरा मान अगर बात करेंगे तो दूसरा में अगर बात करेंगे तो 2 गुणे 1, ऐसा का कितना हुआ 2 में 1 का गुणा किए, ठीक ना, तो 2 हुआ, और 2 में ऐसा का क्या जोड़ेंगे जो कि 7 हो जाए, ठीक ना। तो ऐसा का क्या जोड़ना ही है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख देंगे तो 7 हो जाएगा, बराबर में क्या लिखना पड़ेगा 7, क्योंकि 2 गुणे 1 बराबर 2 होता है, और 2 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7, और इसमें x और y का मान क्या आ जाएगा, इसमें x का मान 1 आएगा और y का मान कितना आया 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 का मान निकालें, तीसरा का मान देखेंगे 2 गुणे ऐसा का क्या करें, मान लीजिए यहाँ पर हम 3 रख दिए, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 6, और 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा क्या, तो इसमें x का मान कितना रखना पड़ा 3, और y के मान कितना रखना पड़ा 1, ठीक है। अब देखिए 2 और x के मान लीजिए हम 2 रख दिए, तो कितना हुआ 2 2 और 4, और y के मान क्या माने कि 7 आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर रखेंगे 3, ठीक ना, तो 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7, और x का मान इसमें कितना था 2 था, और y का मान कितना है 3, ठीक ना। ये आपका x का मान है,
ठीक है। ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है, ये y का मान है और ये आपका x का मान है। जितना ऊपर तक है 0 1 3 2 ये सब x का मान है और y का मान कितना है 7 5 1 3, ये सब y का मान है। और यही आपका चारों जो था, चार गो हल लिखने के लिए बोला था, ये चारों हल है आपका। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको इस तरह से बनाने आ रहा है वो भी अच्छी बात है। ठीक है, दोनों तरीका में से कोई भी आप एक तरीका कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे, आगे देखेंगे।